गुनगुना रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके हाथ में अपने पति शाश्वत की फोटो थी। नेहा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो प्यार से शाश्वत के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर शाश्वत, वो भावुक होकर बोल पड़ी। उसका पति शाश्वत कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था। 22 वर्ष की छोटी आयु में 18 वर्ष की नेहा से उसकी शादी करा दी गई थी। अभी हाथों से मेहंदी भी न उतरी थी नेहा के कि ये मनहूस खबर ने उसकी उमंगे, सपने जलाकर राख कर दिए थे। आज उम्र के 40 बसंत देखने के बाद भी नेहा बहुत सुंदर और जवान दिखती। उसके मन में शाश्वत के अलावा कभी किसी का ख्याल भी नहीं आया। उसका दिल भर जरूर आता था कि विधाता ने भी उसके साथ क्या मजाक किया था। नाम शाश्वत और उम्र इतनी छोटी। नेहा के दिल ने भी जिद पकड़ ली थी मानो कि वो उसे हमेशा जिंदा रखेगी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। ओह, माँ का फोन। ये भी कभी नहीं भूलती आज के दिन मुझे फोन जरूर करेंगी। ये सोचते नेहा ने फोन उठा लिया। क्या कर रही थी? जरूर शाश्वत का फोटो सीने से लगाकर रो रही होगी, वो बोली। जब जानती हो आप तो पूछती क्यों हो? नेहा भावुक होकर बोली। इसलिए ताकि तू जिंदगी में आगे बढ़ मेरी की बच्ची। तुझे इस तरह देखकर दिल जलता है। तू मेरी बहू न रह सकी तो क्या मेरी बेटी बन जा और एक दामाद ले आ मेरे लिए प्लीज। अपनी सास रेणु की ये बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। कौन कहेगा कि आप मेरी सास हैं? मुझे बेटी से ज्यादा प्यार दिया है आपने। माँ की बात मानती क्यों नहीं फिर? जल्दी से किसी को पसंद कर ले और मुझे खुशी दे मेरी बच्ची। ऑल्सो रीड पहला प्यार गृहलक्ष्मी की कहानियां। नहीं माँ, ये समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए इसने दूसरा विवाह कर लिया। 10 ताने मारेंगे मुझे, फिर मैं मेरे शाश्वत के साथ ही खुश हूँ। न जाने अब कौन मिले। तू कहे तो मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं तेरे लिए। पिछली बार की तरह उसे भगा मत देना। अच्छा माँ, हंसते हुए नेहा कहती है। कोई दरवाजे पर है, बाद में बात करती हूँ। यस, आप कौन? दरवाजा खोलते ही नेहा बोली। एक स्मार्ट यंग लड़का, कोई 25-30 बरस का दरवाजे पर खड़ा था। जी नमस्ते, उसने हाथ जोड़ दिए और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं सामने नए फ्लैट में आया हूँ, प्लीज मेरी चाबी रख लीजिए। एक मेड लगाई है जो शायद आपके भी काम करती है। वो आपसे ही इसे ले लेगी और काम खत्म कर दे भी जाएगी आपको। 2-1 दिन में उसकी अलग चाबी बनवा दूंगा, तब तक आपको कष्ट दे सकता हूँ। अरे इसमें कष्ट कैसा? पड़ोसी होने के नाते ये तो कर ही सकती हूँ मैं। नेहा बोली। आइए चाय पीकर जाएं। उसने औपचारिकता निभाई। वो थोड़ा झिझका लेकिन फिर अंदर आ ही गया। नेहा चाय बिस्कुट ले आई थी कुछ देर में। तब तक वो उसके कमरे की हर चीज ध्यान से देख रहा था। ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? सामने एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग को इशारा करते वो बोला। जी, खाली वक्त नहीं कटता तो कभी बना लेती हूँ, वो बोली। ब्रिलियंट, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। चाय की घूंट भरते ही वो झूम उठा। क्या चाय बनाई आपने? वाह, कोई जादुई मसाला डाला क्या? थैंक यू। नेहा मुस्कुराई। ये सीक्रेट है। सामने शाश्वत की फोटो देख वो बोला। ये कौन? मेरे हस्बैंड, नेहा ने गर्व से कहा। इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस। वो एक सोल्जर थे जो कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। ओह माय गॉड, उसकी चाय थोड़ी छलकी थी। उसने खड़े होकर नेहा को सैल्यूट किया। यू मीन यू आर हिज विडो? आप इतनी उम्र की बिल्कुल नहीं लगती। सब ऐसे ही कहते हैं, नेहा लापरवाही से बोली। मुझे धीरज कहते हैं। उस लड़के ने पहली बार अपना नाम बताया और नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। नेहा कुछ संकुचित सी हुई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से उसने धीरज का हाथ अपने हाथ में लेकर हिला दिया। बरसों बाद किसी पर पुरुष के हाथ के स्पर्श से नेहा कुछ विचलित हुई थी। धीरज सीधे उसकी आंखों में देख रहा था और उसका हाथ बड़ी शालीनता से दबा रहा था।
न चाहते हुए भी नेहा उससे एकदम हाथ न छुड़ा सकी। शायद उसे वो स्पर्श अच्छा लगा था। कुछ समय बात करते करते वो चला गया, लेकिन एक बेचैनी सी नेहा के दिल में छोड़ गया था। सारे दिन उसे अपने हाथ पर धीरज के हाथ की अनुभूति होती रही थी। नेहा की जिंदगी में ये पहली बार हुआ था जब शाश्वत के बाद किसी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया हो। आज से पहले कितने ही पुरुषों से वो मिली, उन्होंने नेहा से दोस्ती भी करनी चाहिए थी, पर आज वाली अनुभूति उसे कभी न हुई थी। नेहा ने सिर झटक दिया अपना। क्या बेवकूफों की तरह सोच रही हूँ, वो बहुत छोटा है उम्र में, फिर कौन जाने शादीशुदा हो, एंगेज हो। लगता है आज माँ की बात का असर है मेरे दिमाग पर, उन्होंने कहा, और मैं संभावना तलाशने लगी। कुछ दिन बीते, नेहा के दिमाग से धीरज उतरा नहीं था। एक दिन शाम को धीरज फिर आ धमका था। आज उसके हाथ में लाल गुलाब का एक बुके था। हैप्पी बर्थडे, उसने घुसते ही कहा और बुके नेहा को पकड़ा दिया। आपको कैसे पता चला आज मेरी बर्थडे है, वो शॉक्ड थी। सोशल मीडिया आपके एफबी अकाउंट से देखा, आपको बुरा लगा। सॉरी, उसने मुंह लटका लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। धीरज को नर्वस देखकर नेहा को खुद पर कोफ्त हुई। मेरी फीलिंग्स इसके लिए गलत हैं, इसे ऐसा कुछ अनुभव हो, जरूरी तो नहीं। बिना बात बेचारे को टोक दिया। आज का क्या प्रोग्राम है आपका? धीरज उसकी बात से उत्साहित होकर बोला। क्या प्रोग्राम होना है? मेरा कौन है जो जिसके साथ मैं कहीं जाऊंगी? नेहा अचानक से बोल उठी। उसे एहसास हुआ कि वो गलत बात बोल गई। अपनी